नमस्कार। JCERT डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 हमारी दुनिया पाठ्य पुस्तक से संबंधित पाठ संख्या 16 के अंतर्गत बचत तेल की विषय वस्तु पर आधारित चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे प्राकृतिक संसाधनों जैसे डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने के गैस आदि की बचत की आवश्यकता तथा इनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय, ईंधनों के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाले नुकसान, भ्रमण के स्थानों तथा उनकी भूमि चिन्हों की पहचान तथा दिशाओं का अनुमान लगाना भी हम जानेंगे। आज हम यह भी जानेंगे कि वर्तमान तथा अतीत के ईंधन तथा वाहनों एवं उनके तकनीक की पहचान कैसे की जाती है। अरे बच्चों, हम जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी वाहन की आवश्यकता होती है। हमें यह भी पता है कि अधिकांश वाहनों को चलाने के लिए किसी न किसी ईंधन की आवश्यकता होती है। हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक ईंधन को जलाने से धुआं उत्पन्न होता है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या उपाय करें कि वाहनों से निकलने वाला धुआं कम से कम हो और ईंधन का उपयोग भी हम कम से कम करें, ताकि यह ईंधन भविष्य के लिए हमारे लिए उपलब्ध हो सके। आइए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं रजत की रांची यात्रा से। हाँ, रजत के चाचा जी शहर से गांव आए हुए हैं। आजकल रजत का विद्यालय भी बंद है और वह रांची चाचा जी के साथ घूमने जा रहा है। रजत काफ़ी खुश है। चाचा जी की गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर सरपट दौड़े जा रही है। रजत खिड़की से बाहर दृश्यों को देखकर काफ़ी खुश हो रहा है। बहुत सारे पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं। छोटे बड़े कुछ गाड़ियाँ चाचा जी की गाड़ी से आगे निकल रही है और कुछ पीछे छूटती जा रही है। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा रजत को काफ़ी अच्छी लग रही है। तभी अचानक क्या हुआ चाचा जी, गाड़ी क्यों रोक दी? और एक जगह रुक आगे जाम लग गया काफ़ी है, आश्चर्य होता शायद है। रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई है। अरे भाई, इंजन तो बंद कर दो, क्यों बेकार में तेल बर्बाद कर रहे हो? बच्चों, आप यहाँ पर कुछ वाहनों के चित्र देख रहे होंगे। चित्र में दिखने वाली गाड़ियाँ किन किन चीज़ों से चलती है, आप इसका पता कीजिए। आप यह भी पता कीजिए कि इन वाहनों से धुआं क्यों निकलता है। आप उन वाहनों के नाम भी अपनी कॉपी में लिखिए जिनसे धुआं नहीं निकलता है। अभी आपने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 की बात सुनी। आप पता कीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहा जाता है। आप अपने बड़ों से पता कीजिए और यह जानने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 राज्य के किन किन शहरों से होकर गुजरता है। प्यारे बच्चों, आधे घंटे के बाद चाचा जी को जाम से छुटकारा मिला और उनकी गाड़ी फिर से सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ दूर जाकर चाचा जी एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वहाँ अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगते हैं। तभी रजत को पेट्रोल पंप पर दो तरह का मशीन दिखता है, एक में पेट्रोल और दूसरे में डीजल लिखा है। रजत के मन में एक सवाल ये उठता मशीन है। तो इतनी आइए जानते छोटी हैं है, कि रजत इससे के इतना मन में ज्यादा और तेल कौन सा कैसे सवाल उठ निकलता रहा है? और चाचा जी ने उसका जवाब बेटा, इस तरह से दिया। तेल जमीन के नीचे में है, वहां से पंप और पाइप के द्वारा यह बाहर आ रहा है। चाचा जी, क्या इस जमीन के नीचे तेल का कुआं है? नहीं बेटा, यहाँ नीचे तेल की टंकी बनी हुई है। यहाँ टैंकर से तेल लाकर जमा किया जाता है। ये तेल जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ पानी के कुएं हैं, उसी प्रकार कई जगहों पर तेल के कुएं होते हैं। जो अभी आपने जाना कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाले डीजल और पेट्रोल तेल के कुओं से निकाले जाते हैं। अब आप अपने आसपास के बड़ों लोगों से बातचीत कीजिए और पता कीजिए कि भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में हैं। आप उन वाहनों के नाम लिखिए जो पेट्रोल से चलते हैं और उन वाहनों के भी नाम लिखिए जो डीजल से चलते हैं। हाँ हाँ, साथ में आप वैसे वाहनों का भी नाम लिखें जो बिना तेल के चलते हैं। आप इसका भी पता लगाइए कि तेल का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है। आप यह भी पता कीजिए कि हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी किस प्रकार के ईंधनों से चलते हैं और भारत में तेल निकालने का कुआं
कहाँ है? अरे बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि जमीन के अंदर तेल के कुओं से निकलने वाला तेल किस प्रकार पेट्रोल पंप तक पहुंचता है और यह पेट्रोल पंप तक पहुंचने के पहले किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। हाँ, कुओं से निकलने वाला तेल कच्चा तेल कहलाता है। यह जमीन या समुद्र के अंदर बहुत गहराई से निकाला जाता है, जो गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें ढेर सारी चीज़ें घुली मिली होती हैं, जिनको तेल शोधक कारखानों, जिसे रिफाइनरी कहा जाता है, में साफ किया जाता है। भारत में डिगबोई और बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। रिफाइनरी से यह तेल सभी पेट्रोल पंपों पर पहुंचता है। बच्चों, इस कच्चे तेल से न सिर्फ पेट्रोल और डीजल, बल्कि इंजन ऑयल, खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार व ग्रीस भी मिलते हैं। साथ ही साथ प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ चित्रों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार जमीन के अंदर से कच्चा तेल निकाला जा रहा है और उस कच्चे तेल को रिफाइनरी में लाया जा रहा है और फिर रिफाइनरी से साफ होने के बाद पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। रजत हाँ, चाचा अब जी के रजत साथ रांची पहुंच चुका है। वह रांची शहर के विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए रांची में अवस्थित अनेक स्थानों को देखता है। तो आइए अब चाचा जी रजत को आइसक्रीम खिलाने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पर रुकते हैं। पर रजत अब तक रांची शहर की भव्यता और सुंदरता के बारे में ही सोचे जा रहा है। सहसा वह बोल पड़ता है। बाप रे, यह तो बहुत बड़ा शहर है।
हमारे गांव से एकदम अलग। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, पर भीड़ भी तो बहुत है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। चलो बेटा, अब हम ई रिक्शा से तुम्हें बाजार घुमाते हैं। अब रजत चाचा जी के साथ घर पहुंच जाता है, लेकिन अब रजत के मन में एक नया सवाल पैदा होता है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सवाल है और चाचा जी ने उस सवाल का जवाब किस प्रकार दिया। यह कैसा रिक्शा था चाचा जी? इसे ई रिक्शा क्यों कहते हैं? यह बैटरी से चलता है। इसका बैटरी बिजली या सोलर प्लेट से चार्ज होता है। इससे तेल की बचत होती है। याद आया, पेट्रोल पंप पर एक पोस्टर पर लिखा था, पेट्रोल बचाएं। इसकी एक एक बूंद कीमती है। हमारे शिक्षक भी कहते हैं, बिजली बचाओ। हमें तेल, बिजली, पानी आदि की बचत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये समाप्त हो सकता है। बच्चों, अब तक आप जान चुके होंगे कि चौराहे पर लाल बत्ती के सामने खड़ी गाड़ियां या जाम में खड़ी गाड़ियों का इंजन क्यों बंद कर देना चाहिए। पहले और आज के ज़माने में गांव में यातायात के कौन कौन से साधनों को अपनाया जाता था, आप इसका पता कीजिए। आपकी सहायता के लिए नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। आप इन चित्रों को देखें और पता करें कि इनमें से कौन से वाहन अब आपके आसपास गाँवों में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जो पहले इस्तेमाल होते थे। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास के लोगों से मिलिए जिनके पास अलग अलग तरह के वाहन हैं, और पता कीजिए कि उनके वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं, और यह भी पता कीजिए कि उनके वाहन 1 लीटर ईंधन में कितनी दूरी तय करती है। साथ ही साथ आप यह भी पता कीजिए कि आपके इलाके में ईंधनों का प्रति लीटर कीमत कितना है। हाँ, आप यह ज़रूर सोचिए, यह ज़रूर पता कीजिए कि चाचा जी ने ऐसा क्यों कहा कि यह समाप्त हो सकता है। हाँ, ईंधन समाप्त हो सकते हैं। बच्चों, ईंधन ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं और ये इनकी मात्रा सीमित है और इनकी बनने की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी है। अतः हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए और बेवजह इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि हमें और हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता रहे। प्यारे बच्चों, चाचा जी के घर पहुंचने पर रजत की बहुत आवभगत हुई। एक दिन वह किचन में जाता है और चाची जी को एक अजीब तरह के चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखता है और वह आश्चर्य से पूछता चाची है, जी, आप न तो कोयला जलाती हैं न लकड़ी। आपके चूल्हे से धुआं भी नहीं निकलता और खाना पकाने का बर्तन भी काला नहीं होता। खाना भी जल्दी पक जाता है। आप कैसे अपना चूल्हा जलाती हैं? हम गैस पर खाना बनाते हैं। यह लाल रंग का सिलेंडर देख रहे हो ना, इसी में गैस भरी रहती है। चाची जी, क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? नहीं बेटा, यह खत्म हो जाता है तो दूसरा सिलेंडर लेना पड़ता है। अच्छा चाची जी, कितना अच्छा होता अगर मेरे गांव वाले घर में भी ऐसा ही गैस वाला चूल्हा होता। बच्चों, अब अपने आसपास के वैसे लोगों से मिलिए जिनके पास अलग अलग तरह के वाहन हैं और उनसे बातचीत करके आप इस बात का पता लगाइए कि किसी मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस में एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। आप इसका भी पता लगाइए कि 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ट्रैक्टर में कितनी दूर जा सकते हैं। और हाँ, इन चीज़ों का पता लगाकर आप अपनी कॉपी में इसे अवश्य लिखिए और हो सके तो आप हमें भी बताइए। हाँ, तो बच्चों, अब अपने घर की बात करते हैं। आप बताइए कि आपके घर में खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। अपने माता पिता से पूछकर पता कीजिए कि आपके घर में खाना पकाने के ईंधन का मासिक खर्च कितना है, अर्थात 1 महीने में कितना खर्च पड़ता है खाना पकाने के ईंधन खरीदने में या उसकी व्यवस्था करने में। बच्चों, अब तो आप यह बता ही सकते हैं, आप यह भली भांति जान चुके होंगे। अब आप अपने माता पिता और घर के अन्य लोगों को भी बताइए कि पेट्रोल, गैस आदि की बचत क्यों आवश्यक है। बच्चों, आइए अब कुछ परियोजना कार्य करते हैं। सबसे पहले तेल बचाने का संदेश देने के लिए एक पोस्टर बनाइए।
उसके बाद अपने घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और उसके चूल्हे का एक चित्र बनाइए। साथ ही साथ अपने विद्यालय में बनने वाले मध्याह्न भोजन के लिए उपयोग होने वाले ईंधन का ब्यौरा तैयार कीजिए और पता कीजिए कि उसमें महीने में कितना खर्च आता है। आप इस कार्य में अपने विद्यालय के शिक्षक तथा बाल संसद के पोषाहार मंत्री का मदद ले सकते हैं। बच्चों, आप आपस में चर्चा कीजिए कि कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, गैस, इन सब में कौन सा ईंधन सबसे अच्छा है और आपकी नज़र में यह अच्छा है तो इसका कारण क्या है। आप इस पर चर्चा कीजिए और हमें भी अपने बातों से अवगत कराइए ताकि हम भी जान सकें कि आप ईंधन के इस्तेमाल के बारे में क्या विचार रखते हैं। अरे बच्चों, तो पाठ के अंत में आइए हम एक बार फिर से दोहराते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। आज हमने जाना कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल ईंधन को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में तेल कहते हैं। इसका प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इसका भंडार सीमित है और इनसे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें इसे ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न राज्यों के शहरों को आपस में जोड़ते हैं। हमने रांची शहर के भ्रमण के दौरान यह भी जाना कि रांची शहर में कौन सा स्थान कहाँ पर है और हमारा शहर रांची कितना सुंदर और भव्य है। धन्यवाद बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ।